हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा। और मैं तो आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है बिम्बिसार। ये मूवी हाल ही में रिलीज हो गई, तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम 500 बीसी का समय देखते हैं, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स एक आदमी और उसके साथी का पीछा कर रहे होते हैं। फिर उन सैनिकों से बचते हुए वो लोग एक गुफा में पहुँच जाते हैं। गुफा के अंदर कुछ शीशे लगे हुए होते हैं, तभी वो सैनिक भी उसी गुफा में आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन तभी उन मिरर्स में से कुछ कंकाल निकलते हैं और उन सैनिकों को शीशे के अंदर खींच लेते हैं। ये देखकर वो आदमी उनमें से एक शीशा तोड़ देता है, जिसमें से एक राक्षस निकलता है और वो राक्षस उस आदमी को थैंक्स बोलता है शीशे से आज़ाद करवाने के लिए, और बदले में उसे एक मैजिकल मिरर देता है जिससे कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर वो आदमी और उसका साथी उस गुफा से शीशे को लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर शास्त्री नाम का आदमी एक तांत्रिक केतु की मदद से राजा बिम्बिसार का खजाना ढूंढ रहा होता है। हर लोगों का मानना होता है कि वो जगह श्रापित है। शास्त्री के साथ उसका बेटा सुब्रमण्यम भी होता है। फिर शास्त्री को राजा बिम्बिसार के खजाने का रास्ता मिल जाता है, पर वहाँ पहुँचते ही कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन शास्त्री के आदमी उन सबको मार देते हैं। इसी बीच शास्त्री का बेटा खजाने के दरवाजे के पास जा रहा होता है, तो शास्त्री अपने बेटे को बचाने के चक्कर में गलती से खजाने के दरवाजे को टच कर देता है, जिससे शास्त्री की तुरंत मौत हो जाती है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और वह तांत्रिक केतु आज भी खजाने को हासिल करना चाहता है। वहीं शास्त्री का बेटा सुब्रमण्यम अब एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है, पर उसकी भी यही विश है कि वो अपने पापा के सपने यानी बिम्बिसार के खजाने को ढूंढ सके। फिर सुब्रमण्यम तांत्रिक केतु से मिलने जाता है और कहता है कि वो किसी भी हाल में बिम्बिसार के खजाने का दरवाज़ा खोलना चाहता है। तो तांत्रिक कहता है कि सदियों पहले बिम्बिसार त्रिगर्तला नाम के राज्य का राजा था और वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी रहा था। उसे जो भी चाहिए होता था वो उसे छीन लेता था। बिम्बिसार इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो हर युद्ध जीत जाता था और उन्हीं लड़ाइयों में उसे बहुत सारे तोहफे भी मिलते थे। इन्हीं में से एक तोहफा संजीवनी होती है, जो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देती है। इसके बाद बिम्बिसार अस्मका नाम के राज्य पर हमला कर देता है और वहाँ के राजा को मार देता है। लेकिन जब वहाँ की राजकुमारी ईरा बिम्बिसार के सामने झुकने से मना कर देती है, तो वो राजकुमारी ईरा को कैद कर लेता है। फिर बिम्बिसार एक धार्मिक गांव पर हमला कर देता है, क्योंकि उस गांव ने बिम्बिसार का आदेश मानने से इनकार कर दिया था। उस गांव से बिम्बिसार धन्वंतरी नाम की मेडिसिन की बुक ले लेता है और एक छोटी बच्ची और पुजारी को मार देता है, क्योंकि उन्होंने बिम्बिसार के विनाश की भविष्यवाणी की थी। फिर नेक्स्ट सीन में बिम्बिसार को कोई वही मैजिकल मिरर गिफ्ट करता है जिससे कहीं भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। बिम्बिसार को वो मिरर काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वह उस शीशे को अपने कमरे में ही लगवा लेता है। फिर उसी रात बिम्बिसार का जुड़वा भाई देवदत्त उस पर हमला कर देता है और बिम्बिसार को उस मैजिकल मिरर के अंदर फेंक देता है और खुद तिगरतला का राजा बन जाता है। और वहाँ पर किसी को मालूम नहीं चलता कि वो बिम्बिसार नहीं बल्कि देवदत्त है, क्योंकि बिम्बिसार और देवदत्त एक जैसे ही दिखते थे। और मूवी के स्टार्ट में हमने जिस आदमी को सैनिकों से बच के भागते हुए देखा था, वो देवदत्त ही था, जिसे उस राक्षस ने मैजिकल मिरर दिया था। और देवदत्त ने ही किसी और के हाथों वो जादुई शीशा बिम्बिसार को दिया था, ताकि वो बिम्बिसार को हरा सके। इसके बाद हम बिम्बिसार को देखते हैं, जो मैजिकल मिरर से टाइम ट्रेवल करता हुआ 2022 में पहुंच जाता है, जहां पर वो हैदराबाद के एक ट्रक में बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वो ट्रक ड्राइवर बिम्बिसार को रोड पर फेंक के चला जाता है। फिर बिम्बिसार जब होश में आता है तो वो मॉडर्न लोगों को देख के हैरान होता है, और वहाँ पर कोई उसका मजाक उड़ाता है तो कोई उसकी पावर देखकर शॉक होता है। फिर बिम्बिसार भूख लगने पर मंदिर में जाकर खाना खाता है और लोगों को डरा धमकाकर उनसे कपड़े ले लेता है पहनने के लिए। बिम्बिसार अपनी इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है, क्योंकि पहले उसने इतने बुरे काम जो किए थे, इसीलिए वो अब प्रेजेंट में सबकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। फिर बिम्बिसार त्रिगर्तला वापस जाने के लिए शहर के हर एक शीशे में टक्कर मार के देखता है, ताकि वो पास्ट में वापस जा सके। उधर वो तांत्रिक केतु सुब्रमण्यम को बताता है कि बिम्बिसार टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ गया है, इसीलिए वो दोनों बिम्बिसार को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं शहर की पुलिस बिम्बिसार की अजीब हरकतों को देखकर उसे अरेस्ट कर लेती है, जहां पर एसआई जयंती और कांस्टेबल प्रसाद उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज करने का सोचते हैं। फिर एक दिन जयंती बिम्बिसार को लेकर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाती है, जहां पर
विश्वनंदन नाम का आदमी खुद को बिम्बिसार का रिलेटिव बताता है। ये बात सुनकर बिम्बिसार हैरान हो जाता है, इसीलिए वो एसआई जयंती के साथ विश्वनंदन का पीछा करता है और बिम्बिसार देखता है कि विश्वनंदन बिम्बिसार की ही मूर्ति का उद्घाटन कर रहा है। फिर वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन क्रेन खराब हो जाती है और बिम्बिसार पर गिरने वाली होती है, पर एक छोटी लड़की उसे बचा लेती है। इस छोटी लड़की की शक्ल उस छोटी लड़की से मिलती थी जिसे पहले बिम्बिसार ने एक पुजारी के साथ मारा था। फिर बिम्बिसार को पछतावा होता है अपने पहले किए हुए बुरे काम पर, इसीलिए वो उस बच्ची के साथ दोस्ती कर लेता है और उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। उधर सुब्रमण्यम के लोग बिम्बिसार को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और उस छोटी लड़की को किडनैप कर लेते हैं, पर बिम्बिसार उन सबको पीट कर उस छोटी बच्ची को बचा लेता है। फिर बिम्बिसार के जाने के बाद वहां पर वो तांत्रिक और सुब्रमण्यम आते हैं। तांत्रिक को वहां पर बिम्बिसार की एक अंगूठी पड़ी हुई मिलती है, जिसकी मदद से तांत्रिक सुब्रमण्यम को बिम्बिसार का चेहरा दिखा देता है ताकि वो बिम्बिसार को आसानी से ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ विश्वनंदन बिम्बिसार को थैंक्स करता है उसकी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए और वो बिम्बिसार को अपने घर में रहने की इजाज़त दे देता है। फिर हम त्रिगर्तला में देवदत्त को देखते हैं जो राजकुमारी ईरा से बात कर रहा होता है, जिसे बिम्बिसार ने पहले कैद कर लिया था। देवदत्त ईरा से कहता है कि वो एक बार ईरा के राज्य में गया था, जहाँ पर उसने ईरा को पूजा करते हुए देखा था और वहीं पर वो ईरा को पसंद करने लगा था। लेकिन तभी ईरा के सैनिकों ने उसे वहाँ देख लिया था और उनसे बच के भागते हुए वो एक गुफा में पहुँच गया था, जहाँ पर उसे एक राक्षस ने मैजिकल मिरर गिफ्ट दिया था, जिसके जरिए देवदत्त ने बिम्बिसार को किसी और दुनिया में भेज दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिगर्तला में भूखमरी फैल जाती है, तो देवदत्त सबको अपनी सच्चाई बता देता है और बिम्बिसार के खजाने को खोलने का फैसला करता है, क्योंकि खजाने में धन्वंतरी बुक भी होती है जिसके जरिए सबको बचाया जा सकता है। लेकिन खजाने का दरवाज़ा तो सिर्फ बिम्बिसार के हाथ और उसकी आवाज़ से ही खुल सकता है, पर बिम्बिसार तो वहाँ पर नहीं होता। इसीलिए देवदत्त एक हवन करवाने का फैसला लेता है ताकि दरवाज़ा खुल सके। वहीं त्रिगर्तला का सेनापति वगीरा देवदत्त को मार के खुद वहाँ का राजा बनने का सोच रहा होता है, पर बिम्बिसार का खास आदमी जुबेदा ये बात सुन लेता है और बिम्बिसार को सर्च करने के लिए खुद उस मैजिकल मिरर में चला जाता है और वो 2022 में सलार जंग स्टेडियम में पहुंच जाता है और बिम्बिसार को तलाशना शुरू कर देता है। इधर सुब्रमण्यम उस छोटी लड़की के फादर को मार देता है और उसके बाकी रिलेटिव्स को किडनैप करके उन्हें मारने की धमकी देकर बिम्बिसार को खजाने के दरवाजे के पास बुला लेता है। बिम्बिसार आते ही सुब्रमण्यम का गला पकड़ लेता है, तो सुब्रमण्यम उस छोटी लड़की को मारने की धमकी दे सुब्रमण्यम बिम्बिसार को खजाने का दरवाज़ा खोलकर धन्वंतरी बुक को लाने को कहता है, क्योंकि उस छोटी लड़की को कोई बीमारी हो गई थी जिसका इलाज उस बुक में ही था। उस छोटी लड़की को बचाने के लिए बिम्बिसार मान जाता है और खजाने के दरवाजे को अपने हाथ लगाकर खोलने की कोशिश करता है, पर उसे जोर का झटका लगता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, क्योंकि त्रिगर्तला में देवदत्त ने अपने राज्य को बचाने के लिए और खजाने के दरवाजे को खोलने के लिए हवन करना शुरू कर दिया था और उसी हवन की वजह से बिम्बिसार खजाने का दरवाज़ा नहीं खोल पाता। तो सुब्रमण्यम बिम्बिसार को रात तक का समय देता है खजाने का दरवाज़ा खोलने के लिए। फिर बिम्बिसार को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो देवी के सामने एक लास्ट चांस मांगता है दरवाजे को खोलने के लिए। वहीं बिम्बिसार का आदमी जुबेदा उसे देख लेता है और उसे वगीरा के बारे में सब बता देता है। फिर ये दोनों स्टेडियम में रखे मैजिकल मिरर से त्रिगर्तला पहुंच जाते हैं। वहां पर वगीरा देवदत्त पर हमला कर देता है, पर बिम्बिसार सही वक्त पर वहां पहुंचकर उसे मार देता है। फिर हवन पूरा होने पर खजाने का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है और धन्वंतरी बुक भी होती है, लेकिन बिम्बिसार वो सारा खजाना और वो बुक देवदत्त को सौंप कर और अपना राज्य भी देवदत्त को सौंप देता है। बिम्बिसार सिर्फ एक दवा लेकर वापस 2022 में पहुंच जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए। सुब्रमण्यम जब बिम्बिसार को खाली हाथ आता हुआ देखता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके लोग बिम्बिसार पर हमला कर देते हैं, पर बिम्बिसार उस तांत्रिक और उन सबको मार देता है। लेकिन सुब्रमण्यम बिम्बिसार पर गोली चला देता है, तो बिम्बिसार उसे भी मार देता है। फिर बिम्बिसार उस छोटी बच्ची को अपने लाई हुई दवा देकर बचा लेता है। फिर विश्वनंदन को सब कुछ मालूम चल जाता है, तो वो बिम्बिसार को थैंक्स बोलता है, पर गोली लगने की वजह से बिम्बिसार की मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे भी आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए